मैं सिर्फ चुनाव के लिए ही आया हूं। मेरे जिंदगी का एक मकसद है, एक मिशन है कि इस मुल्क में जो कमजोर है वो ताकतवर हो जाए। इस मुल्क में सबसे कमजोर कौन है? आदिवासी है, मुसलमान है, फिर दलित है। इन तीनों को अगर मजबूत बनाएंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। और ये भाजपा वाले क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया। देश के प्रधानमंत्री, गुजरात आपसे पहले भी था और आपके मेरे बाद भी गुजरात अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। देश के प्रधानमंत्री ने मोरबी का ब्रिज बनाया था, याद रखो आप। 140 लोग मर गए मोरबी में। अब तक वो ओरेवो कंपनी का मालिक मोदी जी नहीं पकड़ते उसको। क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि वो करोड़पति है। और खेड़ा में 4 बच्चे पत्थर फेंकते हैं गरबा में, उस इल्जाम में रोड पर लाकर उनको पीटा जाता है। मगर जिसकी गलती की वजह से 140 लोग मर गए, 50 बच्चे मर गए, जिसमें 2 साल का बच्चा था, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, आज गुजरात में भाजपा के खिलाफ एक ताकतवर आवाज की जरूरत है, जो गरीबों के और मजलूमों के दिल में छुपे हुए बातों को हुकूमत के सामने रखकर आपकी तकालीफ और मसाइल को हल कर सके। इसीलिए मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यहां से वसीम कुरैशी साहब को आप तमाम लोग मिलकर कामयाब करिए। हम किसी से भेदभाव नहीं करते। ये जो यहां पर भाजपा के एमएलए है, इसके पास अगर कोई चाहता है, ए तुमने मेरे को वोट दिया था, बोलते हैं ना वसीम, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? इधर क्या बोलते हैं? यहां के एमएलए, तुमने वोट दिया था हमको, यही बोलते हैं ना। काम कराने वोट दिया था। मैं 4 मर्तबा का एमपी अल्लाह ने मुझे बनाया। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, आपकी दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया। मैं 2 मर्तबा का एमएलए विधायक रहा हूं। और आज आप कभी हैदराबाद आए तो मेरे दफ्तर को आना, दारुस सलाम उसका नाम है। अगर रोज हम वहां पर हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं, सिवाय जुम्मे को छोड़कर, रोज 700-500 लोग आते हैं हमसे काम कराने के लिए। 11 बजे से शाम में 3-4 बजे तक हम बैठते हैं, कोई दरवाजा नहीं है, खुला बैठते हैं। अगर 500 लोग आते तो उसमें से 250 हमारे हिंदू दलित भाई रहते, आकर काम कराते मेरे से। मैं उनको नहीं बोलता हूं कि तुमने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैं पूछता भी नहीं हूं उनको। बल्कि कई भाजपा के लोग मुझसे आकर काम करवाते, बोलते ओवैसी साहब ये काम करवा दो। मैं लाओ, काम कराएंगे तुम्हारा, क्यों नहीं कराएंगे। बोले हमारे इलाके में ड्रेनेज लाइन नहीं है, ले लो। मैंने अपने एमपी फंड से 1 नहीं करोड़ों रुपए के काम करवाया हूं, जहां पर भाजपा के लोग बोले। और मैं उनको बोलता हूं कि तुम काम करवाओ, डेवलपमेंट का काम कराओ। मुझे मालूम कि तुम किसका काम करोगे, मगर मैं तुम्हारा एमपी हूं। इलेक्शन में अलग बात है, उनका काम हम करवाते हैं। ये छोटी सोच रखते हैं यहां के एमएलए। अब इनका आखिरी बार, इनको एमएलए खत्म होंगे, दोबारा नहीं होगा। इंशाअल्लाह वसीम कुरैशी नया एमएलए बनेगा आपकी दुआओं से, जो सबके लिए काम करेगा। इसके घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर एक-एक वोट को इस्तेमाल करिए। जो यहां पर नहीं आ सके, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन तक मेरी बात को पहुंचाइए। यहां पर जितने लोग आए, एक-एक आदमी 5-5 लोगों की जिम्मेदारी ले ले वोट डलवाने के लिए। तब हमारा वोट डालने से, पोलिंग परसेंटेज के बढ़ने से इंशाअल्लाह यकीनन यहां से वसीम कुरैशी की कामयाबी मुमकिन होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, हमारे सूरत शहर के आरिफ भाई मीडी स्वागत करेंगे, फूलों से इस्तेमाल करेंगे। और आसिफ भाई बातें हैं।